Hi everyone, I am Arun Rana. This is my third lecture on Indian economy. In the previous lecture, we have discussed national incomes, and that lecture will be continued. Measurement of national income. In the last lecture, we have discussed what is national income, the total money value of all goods and services. जितना total गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस होगा वो होगी नेशनल इनकम. तो देर आर डिफरेंट वेज टू मेज़र द नेशनल इनकम. हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट वेज हैं, जैसे जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट. तो सिंपल सा क्वेश्चन इनमें ये बन जाता है कि पूछेंगे जीडीपी में जी किसके लिए स्टैंड करता है और जी की डीपी की एब्रीवेशन क्या है एंड सो ऑन. ठीक है. इन द लास्ट लेक्चर, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जीडीपी एंड जीएनपी. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीपी और एनएनपी के बेसिक्स को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों टर्म्स को, अगर जीडीपी और एनडीपी को देखो तो क्या डिफरेंस है, ग्रॉस और नेट. तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ग्रॉस और नेट के बीच में. तो नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक के बारे में. नेशनल क्या है? नेशनल होगी जैसे नेट. नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी में रिलेशन देखना हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो कैसे निकाली जाती है? तो तीन चीज़ें देखी जाती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए. द आइटम्स विच आर काउंटेड इन द सेगमेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या क्या काउंट होती हैं? प्राइवेट रेमिटेंसेस. प्राइवेट रेमिटेंसेस जैसे हमारे वहाँ पे हमारा कोई बंदा बाहर काम करता है तो वहाँ से वो घर पैसे भेजेगा तो वो भी हमारी नेशनल इनकम में ऐड होगी. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, जो हमने लोन दिए हुए हैं बाहर, उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो ऐड होगा. लेकिन अगर हमने कहीं से लोन लिया हुआ है उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो इससे वो नेगेटिव माइनस हो जाएगी. तो थर्ड है एक्सटर्नल ग्रांट्स. तो जैसे कोई केरला में अभी फ्लड्स आए हुए थे जहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है तो डिफरेंट कंट्रीज़ ग्रांट्स देती हैं, वो ऐड हो जाएंगी. तो अब हम देखते हैं कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारी पॉजिटिव आती है जहाँ नेगेटिव आती है. तो फर्स्ट इज़ प्राइवेट रेमिटेंसेस. प्राइवेट रेमिटेंसेस सिंपल, इतना कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है. जो हमारे पास बाहर, अगर हमारे यहाँ से यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स अगर काम करते हैं तो वो यहाँ से पैसा ले जाएंगे तो प्राइवेट रेमिटेंसेस क्या हो जाएगी? नेगेटिव. और अगर हमारे बहुत सारे बंदे बाहर काम करते हैं तो वो अपने अपने घरों में पैसा भेजेंगे तो हमारी नेशनल इनकम में वो ऐड अप हो जाएगी. तो अब प्राइवेट रेमिटेंसेस, आपको क्या पता लगता है कि प्राइवेट रेमिटेंसेस हमारी कंट्री में ज़्यादा पैसा आता होगा, हमारे लोग बाहर ज़्यादा काम कर रहे हैं और यहाँ ज़्यादा पैसा आता होगा, जहाँ यहाँ से पैसा बाहर जाता होगा? सिंपल सोचो, यहाँ से यूएसए में जो काम कर रहे होंगे, ठीक है, साइंटिस्ट, नासा में कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है, चाहे कोई अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, तो नेचुरली वहाँ की इकॉनमी अच्छी है तो उनके पास ज़्यादा पैसा होगा. यहाँ पे कौन काम करने आएगा? बहुत कम, रेयर केसेस में कुछ काम करने आएंगे. तो इसलिए सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा? बाहर से लोग आएंगे. लोग पैसा यहाँ बाहर लोग हमारे काम कर रहे होंगे, यहाँ से पैसा, वहाँ से पैसा आएगा. तो इंडिया प्राइवेट रेमिटेंसेस का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव. मतलब इससे हमारी नेशनल इनकम को बेनिफिट होने वाला है. क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे लोग बहुत सारे बाहर काम कर रहे होंगे तो वो सारा पैसा कहाँ? हमारी कंट्री में आएगा. तो प्राइवेट रेमिटेंसेस से हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है. सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स. तो जो हमने लोन लिया है कंट्रीज से तो उन पे इंटरेस्ट नेगेटिव हो जाएगा. अगर हम बाहर बेचेंगे पैसा तो नेगेटिव हो जाएगा. एक्सटर्नल लोन अगर हमने किसी को दिया हुआ तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो आपको क्या लगता है? मोस्टली देखो, इंडिया एक डेवलपिंग इकॉनमी है तो हमने क्या किया हुआ है, बाहर से पैसा बहुत सारा लिया हुआ है जिसको हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है. इसलिए ये साइन क्या आएगा? नेगेटिव. तो नेक्स्ट फैक्टर है एक्सटर्नल ग्रांट्स. तो एक्सटर्नल ग्रांट्स देते हैं. ग्रांट्स मतलब जैसे कहीं पे फ्लड्स आ गए, ठीक है, जहाँ उनकी इकॉनमी अच्छी नहीं है किसी कंट्री की, तो ग्रांट मिलती है. तो अब हम डेवलपिंग इकॉनमी तो हैं
लेकिन उसमें भी अभी कुछ यूएस ने कहा था कि डेवलप्ड इकॉनमी का टैग लग गया है इंडिया पे। तो इसका हमारा क्या रहता है यहाँ पे कि हम ग्रांट्स हमें कम मिलती हैं और ये हमारी सॉवरेनिटी पे भी इफ़ेक्ट करता है। हम किसी से पैसा लेंगे फिर उसके अंडर काम करना पड़ेगा, इसलिए मोस्टली क्या किया जाता है कि हमने पैसा बाहर ग्रांट्स देते ही हैं, हम ग्रांट्स देते हैं। तो इसका मतलब है ये साइन भी क्या हुआ नेगेटिव, इससे भी हमारी इनकम तो नेट में लास्ट में आ जाता है। तो अल्टीमेटली बैलेंस जो इन तीनों का है वो पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। तो प्राइवेट रिमिटेंसेस क्या हुआ, जो लोग हमारे बाहर काम कर रहे हैं वो घर पैसा भेजेंगे, तो नेचुरली हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा लोग बाहर काम कर रहे हैं, हमें यहाँ पे पैसा भेजेंगे, तो उससे साइन पॉजिटिव आता है। दूसरा कौन सा था, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जो हमने लोन ज़्यादा लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, इससे नेगेटिव आता है। तीसरा कौन सा था, जो ग्रांट्स, तो हमारी कंट्री जो है आजकल ग्रांट्स देती है लेती नहीं है, तो इसलिए क्या ये भी साइन कौन सा हो गया नेगेटिव। तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन निकालना हो तो हमारा जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसका नेगेटिव ही आता है, नेगेटिव। तो इस तरह से जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, तो ये नेगेटिव है, इसलिए जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस ये वाली टर्म करनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि जीडीपी हमारी ज़्यादा होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, ठीक है। तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम कहाँ से आती है, प्राइवेट रेमिटेंसेस, जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं उनसे इनकम, इससे साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, हमने बहुत सारा लोन लिया हुआ है डिफरेंट कंट्रीज से, उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, इससे नेगेटिव आता है। और थर्ड टर्म क्या है, ग्रांट्स, तो ग्रांट्स हमारी कंट्री देती है, उससे भी साइन ओवरऑल हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव बनती है। तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है, तो जीएनपी इज लेस देन जीडीपी। थैंक यू, होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।